दोस्तों आज एक रिसाले का तारुफ का आपसे करवाना चाहूँगा और ये शशमाही है शाहिद इंटरनेशनल सीरत तैयबा पर तहकीकी मुजल्ला। ये शाहिद रिसर्च फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से शाया होता है हर 6 माह बाद और इसके मौसूस मुदीर जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर खान साहब हैं। डॉक्टर दिलावर खान साहब एक एजुकेशनलिस्ट भी हैं और मजहबी जो उलूम है उसमें मुमताज़ मकाम भी रखते हैं और इसके अलावा बहुत इल्मी और तहकीकी शख्सियत हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के हवाले से जो ये इनका रिसाला है उनकी सीरत तैयबा के हवाले से वो हर 6 माह के बाद शाया होता है। इस मरतबा जो ये शाया हुआ है ख़ास नंबर ये सूफिया की सीरत निगारी के हवाले से शाया हुआ है और ये जुलाई से दिसंबर 2024 तक का रिसाला है। सूफिया की सीरत निगारी ये ख़ास रिसाला है और अगर हम देखें तो इसके अंदर तकरीबन 16 मज़ामीन हैं जो कि सूफिया की सीरत निगारी के हवाले से हैं। इब्तदा में अगर हम देखें बहुत ही तहकीकी रिसाला है, इसकी मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवाऊँ कि शाहिद के अंदर ये जो रिसाला है इसके अंदर जो तहकीकी मज़ामीन शाया होते हैं सीरत तैयबा के उसकी कुछ मुमताज़ और बुनियादी खुसूसियात होती हैं। मसलन मुख्तलिफ जहतों के हवाले से हों सीरत तैयबा के जो तहकीकी अंदाज़ हो, ये ना हो कि बिल्कुल एक जो चीज़ लिखी हुई है उसको कॉपी कर दिया बल्कि तहकीकी अंदाज़ इख्तियार किया जाए। फिर इसी तरीके से जो मसाइल हैं हमारे उनका हल जो है वो सीरत तैयबा की रोशनी में तलाश किया जाए। अमली और इतलाक़ी पहलू सीरत का जो है वो नुमायाँ रहे। तो इसी तरीके से ये मुख्तलिफ जो तहकीकी और इल्मी अंदाज़ है सीरत तैयबा का और मौजूदा दौर से उसको हम आहंग करने का अंदाज़ है सीरत तैयबा का, उस हवाले से इस रिसाले में मज़ामीन शाया होते हैं जो इसको मुनफरिद और मुमताज़ बनाता है। अगर हम देखें तो इसमें प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर खान साहब ने पहले सूफिया की सीरत निगारी के मनहज इख्तिसार का जायज़ा लिया है। सूफिया ने जो सीरत निगारी की है वो तवील और उस अंदाज़ इख्तियार नहीं किया बल्कि इख्तिसार का अंदाज़ रखा है क्योंकि सूफिया जो थे उनका जो ताल्लुक़ अवाम से बराह रास्त रहता था तो ज़्यादातर उलमा उनके मुखातिबीन नहीं होते थे बल्कि वो ज़्यादातर जो मुखातिब होते थे वो अवाम से मुखातिब होते थे। तो वो अवाम के लिए उन्होंने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस अंदाज़ में लिखा है जिस अंदाज़ में बयान किया है तो उसको इख्तिसार के अंदाज़ में बयान किया है, मुख्तलिफ वाक़यात के अंदाज़ में बयान किया और उसके इतलाक़ी पहलुओं के हवाले से बयान किया। तो प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर खान साहब ने एक तहकीकी अंदाज़ में इब्तदाइया इसका लिखा है जिसमें ये बताया है कि सूफिया के जो इख्तिसार का तरीका है सीरत में ये कोई नया नहीं है बल्कि इब्न हिशाम ने जो इब्न इसाक की सीरत थी उसके इख्तिसार का दर्जा दिया था पर उसके बाद से मुख्तलिफ जो किताबें हैं वो वजूद में आई। इसी तरीके से इसके अंदर मौलूदुन नबी सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हुसैनी जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा के चांद के नाम से डॉक्टर मुमताज़ अहमद सुददी का एक मजमून बहुत अच्छा है जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं उनका एक मजमून उनका जो सीरत निगारी पर काम है वो पेश किया गया। फिर कशफुल महजूब दाता गंज बख्श आपको मालूम है बहुत मशहूर उनकी किताब है कशफुल महजूब। उसके अंदर जो है मुबाहिस सीरत और सैयद हिजवेरी का मनहज जो इस्तदलाल ये जो दाता गंज बख्श थे इनका जो सीरत के हवाले से मनहज और इस्तदलाल है और इन्होंने क्या बयान किया है सीरत के हवाले से सीरत तैयबा को किस तरह इन्होंने पेश किया उसके बयान किया डॉक्टर मोहम्मद करीम खान ने, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब ने। फिर कशफुल महजूब और पैगाम इत्ताअत रसूल डॉक्टर सलीम जंदरान, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जो सोहरवर्दी सिलसिले के बानी हैं इनकी जो सूफियाना सीरत निगारी का मनहज का मुताला है उसमें इसमें सैयद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी साहब की जो सीरत निगारी का मनहज और तरीका है उसका मुताला इसमें प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर खान साहब ने किया है। फिर डॉक्टर सोहेल शफीक साहब एक और अहले इल्म हैं हमारे, उनका मुताला सीरत नबी लताइफ़ अशरफी की रोशनी में। लताइफ़ अशरफी ये एक बहुत मशहूर सूफ़ी अशरफी सिलसिले के बुजुर्ग थे, उनकी किताब है। उसके अंदर जो है सीरत निगारी को किस तरह बयान किया गया और सीरत के किस किस पहलू को किस किस तरह अंदाज में बयान किया गया उसको इसमें बयान किया डॉक्टर सोहेल शफीक साहब ने। फिर हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत निगारी का असालीब का तज्ज़ियाती मुताला, मौलाना अब्दुल रहमान जामी जिनकी नात बड़ी मशहूर है मौलाना अब्दुल रहमान जामी और ये भी बहैसियत सीरत निगार जो थे सीरत निगार जो थे इनके बारे में भी एक मजमून शामिल है। हज़रत मुजद्दिद सानी की सीरत निगारी के मनहज और उसलूब का मुताला, हज़रत मुजद्दिद सानी जो थे ये भी बहुत मशहूर शख्सियत हैं बर सग़ीर पाक मुइन की, इन्होंने किस तरह सीरत को पेश किया इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। फिर बज़बान सुल्तानुल आरिफ़ीन लेक़ अहमद साहब का ज़िक्र रहमतुल लिल आलमीन बज़बान सुल्तानुल आरिफ़ीन, काजी सनाउल्लाह पानीपती अमृतसरी इन ये भी बहैसियत सीरत निगार तफसीर मज़हरी के अंदर इन्होंने जो सीरत के हवाले से लिखा है उसका एक हाफिज़ नवीद इकबाल साहब ने, मोहम्मद हुमायूं अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा इसको पेश किया है। शुमाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी बहुत मशहूर शख्सियत, इनके नज़दीक सीरत को किस तरह इन्होंने बयान किया है।
सुलह हुदैबिया आका करीम के सियासी बसीरत और असरात, सैयद शाह आल मुस्तफ़ा सैयद मियाँ ने इसको लिखा। यक लफ्ज़ी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला जमाल रसूल के तनाजुर में प्रोफेसर दिलावर खान साहब ने, जस्टिस पीर करम मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी, इन्होंने भी बहुत काम किया। और इनकी सीरत निगारी के सूफियाना सलूक का तज़ियाती मुताला डॉक्टर शाकिर हुसैन खान साहब ने किया है। सूफियाना अदब में सीरत निगारी के रुझानात क्या क्या हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हिमायूं अब्बास शम्स ने। और फिर अरबी अदब में सूफिया की मौलूद निगारी की रिवायत प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर खान साहब ने बहुत ही इल्मी, तहकीकी और इख्तिसार के साथ मगर जामे अंदाज में सीरत निगारी के हवाले से, सूफिया की सीरत निगारी के हवाले से रिसाले के अंदर बहुत ही तहकीकी मज़ामीन शामिल हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो सूफिया की जो तालीमात हैं, सूफिया के जो अफकार हैं, उसमें जो सीरत निगारी का पहलू है ख़ास तौर पे, वो आपके सामने बड़े मुमताज़ तरीके से आएगा। और हमारे लिए कुछ नई भी चीज़ें होंगी इसके अंदर, यकीनन आप इसको पढ़ें। मैं इसकी तफसील डाल दूंगा, इसके हुसूल का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, नंबर दे दूंगा, ताकि आप इसको हासिल कर सकें। जो भी इस मौजूद से दिलचस्पी रखने वाले हैं, सीरत से दिलचस्पी रखने वाले हैं, सूफिया से दिलचस्पी रखने वाले हैं, सूफिया की तालीमात अफकार से दिलचस्पी रखने वाले हैं, और सूफिया की ख़ास तौर पर सीरत निगारी से दिलचस्पी रखने वाले हजरात हैं, वो इसको ज़रूर पढ़ें। बहुत कुछ उन्हें हासिल होगा। बहुत शुक्रिया।